वंदे मातरम आप सभी को। आज हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आइए हम प्राकृतिक संख्या को समझते हैं। वो संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसी को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड अप टू इनफाइनाइट टर्म इज कॉल्ड एज अ नेचुरल नंबर। यदि इस तरीके का पैटर्न आपको दिखता है और वह आगे भी जाता है या यहीं तक सीमित है तो भी हम इसको नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर यहाँ पे इस तरीके का चीज दिख रही है तो यह बता रहा है कि यह अनंत को अप्रोच कर रही है। इसका संकेत को आपको समझना होता है। इसी चीज को नंबर लाइन पे भी प्लॉटिंग किया जाता है। नंबर लाइन पे प्लॉट करने की जो टेक्निक है कुछ इस तरीके से है। एक लाइन लेते हैं बच्चों, लाइन लेते हैं और उस पे नंबर्स को ड्रॉ करते हैं प्रॉपर वे में, प्रॉपर मैनर के साथ। अगर मान लीजिए ओरिजिन इसका ये है 0, 0 से बता रहा है, 0 से संख्याएं शुरू हो रही हैं और इधर हम लोग ने दिखा दिया है सकारात्मक वैल्यू को, पॉजिटिव नंबर को। यहाँ पे नंबर्स को अगर हम रखते हैं, लाइक कराते हैं इस तरीके से 1, 2, 3, 4 एंड 5, इस तरीके की जो चीजें दिख रही हैं यह बता रही है नेचुरल नंबर है। ठीक है, यहीं से वो स्टार्टिंग हो रही है। यह है क्या आपका प्राकृतिक संख्या। इस नंबर लाइन पे ये जो ब्लू कलर से जो रिटन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह क्या है नेचुरल नंबर है। 0 को काउंट नहीं करें। आइए हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। होल नंबर को समझते हैं। होल नंबर क्या है? यदि कोई भी संख्या 0 से शुरू होती है बच्चों और अनंत को जाती है, अनंत को अप्रोच करती है, उसे कहते हैं होल नंबर या पूर्ण संख्या। द नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड एज अ होल नंबर। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी भी नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो वो आपको पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर इसको हम सीक्वेंस में लिखें तो कैसे लिखेंगे बच्चों? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉटेड लाइन। इस तरीके के जो संकेत वो बता रहे हैं कि वो कहाँ को अप्रोच कर रही है, अनंत को अप्रोच कर रही है। इसमें खास बात यह है जब 0 को हटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा नेचुरल नंबर। ये बच्चों नंबर लाइन को समझ लेते हैं पहले। नंबर लाइन का अर्थ है एक लाइन है जिसपे नंबर को एग्जिस्ट कराया जाता है, नंबर को उस पर सेट किया जाता है, उसी को हम नंबर लाइन कहते हैं। नंबर लाइन में इस पॉइंट को, इस नंबर्स को हम रख कर बताएंगे कि हमारा कहाँ से होल नंबर है। ठीक है जी, चलिए सपोज कीजिए कि ये इसका ओरिजिन है, मध्य बिंदु है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे हम 0 को एग्जिस्ट करते हैं, 0, फिर 0 के बाद 1 आएगा, 1 को हम रखें, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। ठीक है बच्चों, देखिए यह 0 से शुरू है और कहाँ तक जा रहा है? 6 तक जा रहा है। तो बच्चों ये बता रहा है, यह बता रहा है 0 से शुरू होते हुए 6 तक जा रहा है। तो ये बता रहा है आपको होल नंबर को बता रहा है। जब यही चीज 1 से शुरू होता और यहाँ तक जाता तो यह क्या बताता? यह बताता आपको नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या को बताता। इस तरीके क्वेश्चन आपके शिक्षक भर्ती के अलावा अदर एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चों इसमें पूछ रहा है किन्हीं भी दो क्रमिक संख्याओं के बीच में बताना है कितनी प्राकृतिक संख्या एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो बहुत कुछ बताना चाह रहा है। देखिए कोई भी दो प्राकृतिक संख्याओं में कैसा क्रम होना चाहिए? क्रम लगातार, यहीं से क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे आप। 1, 2, 3, 4, यह जो पैटर्न है ये प्राकृतिक संख्या है। कोई भी दो सीक्वेंस ले लीजिए, सीक्वेंसिंग नंबर आप लेंगे। अगर आप 3 एंड
4 को ले रहे हैं, तो अब देखिए 3 और 4 के बीच में क्या कोई प्राकृतिक संख्या दिख रही है आपको? आप देख रहे हो कि सीक्वेंसिंग में 3 और 4 में कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए इसमें से कौन सा आंसर होगा? एक तो होगा नहीं, 0। 0 को कॉमन सेंस लगाना है, 0 मतलब बता रहा है कोई भी नहीं है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर होगा 0। ठीक है जी, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन करते हैं। ऑसेशन रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट में इस तरह क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, ये बहुत कुछ करना चाह रहा है। आप लोगों ने इसका आंसर भी कर लिया होगा, चलिए मैं भी करता हूँ। सभी पूर्ण संख्याएं कह रहा है कि सभी होल नंबर जो होती हैं क्या वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? नहीं होती हैं, क्योंकि जो होल नंबर या पूर्ण संख्या होती है बच्चों, यह शुरू होती है किससे? शुरू होती है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। 0 ही वो टर्म है, 0 ही वो नंबर है जो डिफ्रेंशिएट करता है नेचुरल नंबर्स को। यहाँ पे ये सारे हो गए नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या हो गया, और यह 0 ही अलग है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हुआ यस, सॉरी नो। सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्या होती? नहीं होती है, इसका उल्टा सही है, लेकिन यह सही नहीं है। चलिए आगे क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? इंटीजर मात्रा आप सभी को। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज एंजॉय कीजिएगा। इंटीजर्स, पूर्णांक, पूर्णांक को बहुत बखूबी आप समझ सकते हैं। देखिए पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्ण धन अंक। पूर्ण मतलब होता है बच्चों पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो होती है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह की चीजें हम देख चुके हैं। ठीक है जी, चलिए इसमें कुछ और भी सम्मिलित होता है, उसको भी हम यहाँ पे केयर करेंगे। जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि नंबर लाइन पे जो भी संख्याएं, ये आपका ओरिजिन है, इसके जो दाया पार्ट है ये है आपका दाया राइट साइड को हम लोग क्या कहते हैं? सकारात्मक लेते हैं। सकारात्मक संख्या का निरूपण मानते हैं, ये होता है पॉजिटिव नंबर्स। और ठीक इसका बाईं साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? बायां साइड लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं? निगेटिव नंबर्स। बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि यहाँ पे +1 निरूपित करेंगे तो यहाँ पे ठीक उल्टा -1 होगा। अगर यहाँ पे आप +2 लिखते हैं तो यहाँ पे -2 होगा। इस तरह की चीजें रन करती हैं इस पे। 0 को होल नंबर बोलते हैं। यहाँ से +1, +2 एंड +3, ये अगर हम यह ध्यान दें 1, 2, 3, 4, ये क्या हो गया बच्चों? सकारात्मक संख्या है। इसके साथ ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे, यहाँ पे ये -2 होगा, यहाँ पे ध्यान दें -1, -2, -3। अब तक तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा था? अब तक ने हमने पढ़ रखा था नेचुरल नंबर बता दिए 1, 2, 3, प्राकृतिक संख्या बता दिया। 0 जब इसमें इंक्लूड कर लेंगे तो हम लोगों ने बताया कि वो हो जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम पूर्णांक के भी नाम से जानते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक तो हम लोगों ने बखूबी पढ़ लिया है। बायां साइड में देखेंगे, लेफ्ट साइड में देखा गया कि ये सकारात्मक संख्याएं के अलावा इधर निगेटिव नंबर्स हैं। निगेटिव नंबर्स इस तरीके से आ रही है, तो हम लोगों ने उस चीज़ को भी एक नाम दिया इंटीजर्स। ठीक है जी, और यह इंटीजर जो होता है कुछ और नहीं, पॉजिटिव नंबर का अपोजिट पार्ट होता है। अगर -3 जो आपको दिख रहा है वो +3 का क्या है? अपोजिट पार्ट है। इसी प्रकार से +1 का उल्टा -1 है, इसीलिए इसको नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर,
इन सबका निरूपण को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक बोलते हैं। तो पूर्णांक में यह भी सम्मिलित है, यह भी सम्मिलित है और यह भी सम्मिलित है। तीनों ये सारी संख्याएं जो नंबर लाइन पे आपको दिख रही हैं, ये सब के सब इसमें सम्मिलित हैं। जिस प्रकार से आपने अभी क्वेश्चन प्रीवियस सेशन में किया था कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। इसी प्रकार से आप कह सकते हो सभी पूर्णांक जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि प्राकृतिक संख्या भी होंगे पूर्ण संख्या भी होंगे, लेकिन ये प्राकृतिक संख्याएं सभी पूर्णांक होंगे, सभी पूर्ण संख्या क्या होंगे, ऑलरेडी क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। ये चीज यहाँ से क्लियर होती है तो आपको समझ बन जाती है। और आप एक चीज और क्लियर यहाँ से कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज या परेशान करता होगा। इंटीजर नंबर इसको कहते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या बच्चों इसको भी हम ये समझ लेते हैं, पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक हम लोग पढ़ा, इन संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, कुछ और नहीं है बच्चों। यह संख्या ही क्या है, हमारा पूर्णांक संख्या है। ठीक है, मैं एक बार और क्लियर कर दूं कि इसमें सारी संख्या ये यहीं तक नहीं, ये आगे तक जा रही हैं, आगे तक जा रही हैं। ठीक है, वो भी क्रम के साथ जा रही हैं। -1 और -2 के बीच का डिफरेंस जो होगा वही इसके बीच का होगा। ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, इनके दोनों क्रमिक संख्याओं के बीच का जो अंतर है वह सब में मेंटेन है। अगर +1 और +2 के बीच जो डिफरेंस है वही +2 +3 के बीच में होगी। और इस तरीके की संख्याएं अनंत तक जा रही हैं तो वह क्या होंगी बच्चों, वो होंगी हमारे इंटीजर होंगी। इन सारी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इन सारी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या भी बोलेंगे। ठीक है, ये चीज दोनों आपको क्लियर होती है कि नहीं, बताइए आप लोग, कमेंट कीजिएगा। ये माइनस सिंबल बता रहा है कि यह नकारात्मक अनंत है और यहाँ पे प्लस अंडरस्टूड है। ठीक है, ये प्लस अंडरस्टूड है, ये प्लस अनंत की ओर जा रहा है। अब हम अगले क्लास में इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है। वंदे मातरम आप सभी को। आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। आइए आज परिमेय संख्या की गुत्थी को सुलझाते हैं। जब भी कोई संख्या को, यदि कोई संख्या को आप एक भिन्न के रूप में या p/q के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं, तो वो संख्या होती है आपकी रेशनल नंबर, परिमेय संख्या कहलाती है। एक कंडीशन यह है कि जो नीचे दी गई संख्या हर या डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ये होता है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 ना है। देखिए ये 0 नहीं है। ठीक है जी, यही इसकी खास बात होती है बच्चों। ठीक है, इसको एक फेमस डिफिनेशन जो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है वो हमेशा ऑलवेज रिटेन p/q के रूप में रिप्रेजेंट की जाती है। और शर्त यह है, कंडीशन यह है कि q जो है कभी भी 0 नहीं होगा। यही इसकी खास बात है। यदि आप 0 रख देंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो ये एक परिमेय संख्या है। यदि 7 की जगह हम 0 रख के देखें तो क्या होगा, यदि यहाँ पर आपने 0 से डिवाइड कर दिया है तो आपको क्या होगा, जब किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो वो संख्या आती है 0। इस क्वेश्चन में बच्चों पूछ रहा है कि 0 किस प्रकार के इसमें से संख्या है, प्राकृतिक है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है या परिमेय संख्या है। इसको ध्यान से नहीं करेंगे तो किसी को भी तोते उड़ सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को बड़ा ही ध्यान से समझिएगा या इसे समझने का जरूर प्रयास कीजिएगा। और एक बार जब इसको समझ जाएंगे ना तो आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखिए आपको इसमें सारे कॉन्सेप्ट को आपको आने चाहिए। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जब नंबर सिस्टम मैंने आपको बताया था तो मैंने कहा था कि प्राकृतिक जो संख्या होती है वो 1 2 3 4 1 से शुरू होती है बच्चों। इस तरीके से वो अनंत को अप्रोच करती है। इसकी बीच की कोई भी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और ध्यान से देखिए, बताइए क्या इसमें कहीं 0 दिख रहा है आपको, कहीं भी 0 नहीं है। इसलिए आप आंख मूंद के कह सकते हो
इसमें से कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब हम अगले 1 बाय 1 सारे स्टेप को चेक करेंगे, फिर आंसर देंगे, तभी इस क्वेश्चन को करके हम अपनी शिक्षक भर्ती या अदर एग्जाम को बहुत बेहतर या एकेडमिक के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे बिल्डअप कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है बच्चों? यदि किसी प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो वो क्या होता है बच्चों? एच और होल नंबर होता है। होल नंबर को डब्ल्यू से लिखते हैं। होल पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो होती है बच्चों 0 से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। इस प्रकार से वो कहाँ तक जाती है? इस तरीके से वो बढ़ते हुई कहाँ तक? अनंत को जाती है, परम गति को प्राप्त होती है, अनंत को भाई जाएगी। ठीक है जी। आप इसमें देख रहे हैं कि 0 जो इसमें बिल्कुल दिख रहा है। इस प्रकार से 0 एक पूर्ण संख्या है। आप कह सकते हैं कि 0 क्या है बच्चों? एक पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। इसलिए बी आंसर आपका करेक्ट होता है। यहाँ पे कुछ और नहीं, बी क्या है आपका? पूर्ण संख्या है। तो अगला ऑप्शन है होल नंबर, सॉरी अगला ऑप्शन है सी जो पूर्णांक लिख रहा है, इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर ये जो है ना बच्चों बड़ा ही अच्छा और सबसे समझने वाली चीज है। मैंने बताया था नंबर लाइन पे एक और सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर होता है, एक और क्या होता है? सेट ऑफ ऑल निगेटिव नंबर होता है। इसके बीच में 0 होता है। 0 हमारा मानक है। 0 से हम इसको देखते हैं कि इधर हमारा 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा बच्चों? प्लस अनंत तक जाएगा। ठीक इसी का उल्टा ये पॉजिटिव नंबर है, ये धनात्मक संख्या है। इसी प्रकार से इसका उल्टा इधर होता है बच्चों सेट ऑफ ऑल निगेटिव नंबर। तो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं जो कहाँ तक जाती हैं? ये भी माइनस अनंत हो जाती हैं। यह जो होता है बच्चों ये होता है हमारा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये हमारे सामने होता है इंटीजर, बोले तो पूर्णांक होता है। ठीक है, पूर्णांक इन सारी संख्याओं को कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। आप इसमें देख रहे हैं इसमें 0 बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह भी एक हमारा आंसर है। ठीक है, और आपने ये चीज देखा है कि इंटीजर्स में बच्चों, इंटीजर्स में पूर्णांक में क्या क्या का समावेशन है? इसमें है बच्चों नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या भी आती है, दिख रहा है, और क्या आएगी? होल नंबर भी आ सकती है। तो इसमें आपको दिख रहा है होल नंबर भी इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, दिख रही है। और इसके अलावा क्या क्या इसमें और आ सकते हैं? इसमें निगेटिव नंबर्स भी आते हैं। इसमें सारे सारे निगेटिव नंबर भी आते हैं। निगेटिव नंबर्स, निगेटिव संख्याएं इसमें आती हैं पूर्णांक संख्याएं में। ये आप चीजें बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब आता है सबसे मजेदार और सबसे इम्पोर्टेंट है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को समझेंगे तो आपको ध्यान देना होगा। अभी आप लोगों ने पढ़ा है जस्ट कि रेशनल नंबर कुछ और नहीं बच्चों, वो क्या होता है? p/q का रूप होता है। ठीक है, और जब भी किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देंगे तो बस 0 नहीं होना चाहिए, बाकी जो है सब का सब चलेगा। इसलिए इसको p/q भिन्न के रूप में भी लिखा। और बच्चों इसको ध्यान दीजिए, ये आपका एक नंबर लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। ठीक है, ये प्लस अनंत तक ये कहाँ तक जाएगा बच्चों? ये जाएगा आपका प्लस अनंत तक जाएगा, और यह कहाँ तक जाएगा बच्चों? माइनस अनंत तक। इसके बीच में कहीं एक 0 होगा, इसको दिखा दीजिए। आपने इसको 0 दिखा दिया। आपने अभी तक इंटीजर में देख ही रहे हैं, आपने सीखा है इधर जो संख्याएं होती सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है जी, ये धनात्मक संख्याएं हैं जो 1 से शुरू हो रही हैं, 1 2 3, वो यहाँ तक जा रही हैं आगे की तरफ। ठीक इधर तरीके इधर साइड हम देखेंगे -1 -2 और -3 एंड -4, वो कहाँ तक जा रही है? इस तरीके से बढ़ते बढ़ते वो अनंत को अप्रोच कर रही है। ठीक है जी, चलिए इस तरीके से हम अपनी बात को देख रहे हैं। इसमें हम एक चीज नोटिस करेंगे कि 1 2 3 4 इस तरह की संख्याओं को बस फोकस करेंगे
वो क्या है बच्चों, वो नेचुरल नंबर है। तो इंटीजर्स सॉरी रेशनल नंबर में क्या होता है बच्चों, नेचुरल नंबर भी आता है, प्राकृतिक संख्याएं का भी समावेशन है, दिख रहा है। जब जीरो को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जीरो को भी कंसीडर करने लगते हैं, जीरो पे हम प्रोसेस ध्यान देते हैं, तो हम कहते हैं कि जीरो क्या होल नंबर। इस प्रकार से आप यहाँ से ये चीज देखेंगे, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये कहा कि रेशनल नंबर कितना इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि आप देखिए यहाँ से जब चीज़ों पे आप एनालाइज करते हैं, पूरा जो डोमेन है, पूरा जो आपके सामने जो नंबर लाइन दिख रहा है, नंबर लाइन, यह किसका नंबर लाइन है बच्चों, यह नंबर लाइन है किसी और का नहीं, रेशनल नंबर परिमेय संख्या का है। और यहाँ से आप देख लो ये सारी चीजें क्या है, ये होल नंबर है, ये पूर्ण संख्याएं दिख रही होंगी आपको, पूरी क्या है, ये नकारात्मक संख्या है, नेगेटिव नंबर से, नेगेटिव नंबर भी इसमें होता है। अब नेगेटिव नंबर्स की बात आ रही है तो इसका मतलब यहाँ पे इंटीजर्स का भी रोल होता है, इसमें इंटीजर्स भी आएंगे, ठीक है। और इन सारी इतनी चीजें इसमें आ रही हैं, ठीक है। तो आप तो ये कह सकते हो इसमें तो 100% जीरो एक परिमेय संख्या होगी ही होगी, इसमें जीरो आता है, इसलिए आप लोगों ने इस चीज को बखूबी देख लिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए इस चीज को, एक चीज और इंटरेस्टिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट, जीरो। जीरो खुद में भी एक भिन्न बना सकते हैं, इसको 0/1 करेंगे, इसका आंसर जीरो ही आएगा। इसलिए बच्चों जीरो एक, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, एक फ्रैक्शन के भी तरह ट्रीट हो रहा है और पूर्ण संख्या ही है, इंटीजर भी है, और इस तरीके से यहाँ पे रेशनल की तरह भी हम इसको समझ रहे हैं, हाँ ऐसे भी चीज होती है। तो आपको क्या बताने वाला हूँ वो समझिए, इन दो संख्याओं के बीच दशमलव संख्या का इंट्रोड्यूस होने वाला है यहाँ पे। जैसे आप लोगों ने कहा कि सर 1/2, ये 1/2 इसको जब हल करें तो 0.5 आएगा। यह बच्चों का ये हुआ p/q का रूप, ये फ्रैक्शन या भिन्न हुआ, ये 0.5 दशमलव का इसमें हल करें पर दशमलव रूप आया है, इसका डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल वैल्यू है। डेसिमल वैल्यू जो होगी कहाँ होगी, 0-1 के बीच में होगी, 0.1 इस तरीके से हम देखेंगे तो कहीं 0.5 बीच में लाई करेगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे 3.7 यहाँ पे कहीं 3.7 होगा। तो इन दोनों जो गैप है, जो दो संख्याएं दिख रही है, दो क्रमिक प्राकृतिक संख्याएं, इनके बीच में बच्चों बहुत सारी दशमलव संख्याएं या बहुत सारी संख्याएं एग्जिस्ट करती हैं। इसके बीच में बहुत सारी दशमलव संख्याएं, फ्रैक्शन संख्याएं आती, इधर भी -4.5। इस तरीके से आप देख सकते हो काफी संख्याएं इधर आ रही हैं, और यह सारी की सारी क्या हैं, ये परिमेय संख्या हैं। अब मैं आपसे यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेना चाहूंगा, जैसे कोई आपसे पूछता है कि बच्चों -7.5 कैसी संख्या है, -7.5 कैसी संख्या है, तो आपको दिमाग में काम करना चाहिए कि 7.5 कैसी संख्या है। ये कुछ और नहीं बच्चों, अगर ऑप्शन ये दिया है कि प्राकृतिक है, पूर्ण है, इंटीजर है, परिमेय है, यह तीनों नहीं है, ठीक है जी, यह तीनों नहीं है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेशनल नंबर या क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन फंसाने वाला भी हो सकता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो रेशनल नंबर को हम बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। क्योंकि यहाँ जब 5, 6 और 7 जब इसके बीच में कहीं -7.5 दिख रहा होगा, ठीक है। तो इनके बीच की जब बातें चलेंगी वो दायरा आ जाएगा, रेशनल नंबर के क्षेत्र में आएगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ जो आप कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घुमाया भी हूँ, आपको समझाया भी हूँ, और उम्मीद आशा करूंगा कि आप इसको अच्छे समझेंगे भी। कोई डाउट पूछिएगा, या कहीं पे आपको गलती मेरी दिख रही है तो उसके बारे में मोस्ट वेलकम है। आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज इसका आप आंसर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिए। वंदे मातरम आप सभी को। आज हम पढ़ते हैं बच्चों अपरिमेय संख्या के बारे में। क्या होता है अपरिमेय संख्या? ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो होती है अपरिमेय संख्या। जहाँ पे p और q क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है। तो ऐसी कौन सी संख्या होती है बच्चों जिन्हें हम अपरिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं, उन्हीं के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे बच्चों ये आपके सामने कुछ संख्या लिखी गई है, √2, √3,
√5। इन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्यों कहते हैं इस चीज को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और क्यों हम √4, √9, √16 इनको हम क्यों नहीं अपरिमेय संख्या कहते हैं, इसकी क्या वजह है, इस चीज को भी समझेंगे। अब तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में यह पढ़ रखा है रेशनल नंबर जो होती है परिमेय संख्या वो हमेशा p बाई q के रूप में निरूपित की जाती है, रिप्रेजेंट की जाती है, जहाँ p एंड q इंटीजर हैं एंड q नॉट इक्वल टू 0। यह हम लोगों ने पढ़ लिया है अच्छे से, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन है। ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है बच्चों, जब √4 को हल करेंगे तो इसकी एक वैल्यू आती है +2 एंड -2। इसी तरह इसकी वैल्यू आएगी +3 एंड -3, +4 एंड -4। अब ध्यान से देखो नंबर लाइन पे इस तरह के इंटीजर्स को या नंबर को ड्रॉ किया है अच्छे से, और इसको हमने यह समझ सकते हैं कि यह क्या है बच्चों, यह सारी क्या है +2 -2 या +2 +3 +4 इस तरह की जो भी संख्याएं हैं वो क्या होती है बच्चों, इंटीजर हैं, रेशनल नंबर भी हैं। इस तरह कॉन्सेप्ट को हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। यहाँ पर मैं आपका अटेंशन चाहूँगा, यह संख्या समथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। √2 का, √3 का, √5 का जब भी आप वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे मैं √2 का अगर स्क्वायर रूट निकालूंगा ये कुछ आपको इस तरीके से संख्याएं मिलती है 1.41। अब ये वैल्यू यहीं तक नहीं रुक रही है, यह वैल्यू अनंत तक जाएगी, यह कभी ना समाप्त होती है। इस तरीके से आप निकालते चले जाएंगे, यह वैल्यू आती रह जाएगा। और सबसे बड़ी जो चीज है यहाँ से देखना होगा, हर वैल्यू जो आ रही है वो रिपीट नहीं कर रही है। इसमें देखिए ध्यान से 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5 हर समय कुछ न कुछ अपने को न्यू रिफॉर्म कर रही है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से मैं एक चीज बोलूंगा, इरेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती है, अर्थात यह कभी ना समाप्त होती है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसी प्रकार से √3 का 1.732 करके आप निकालोगे, √5 का 2 पॉइंट समथिंग जो भी वैल्यूज आएंगी आप उसमें वर्गमूल के द्वारा देख सकते हैं, वो जाता रहेगा जाता रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। चलिए एक तरीके से इसको और समझेंगे। रियल नंबर में परिमेय संख्याओं को हटा दिया जाए तो जो रिमेनिंग संख्या बचती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है। रियल नंबर जो होता है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण होता है, इन दोनों को मिला के रियल नंबर बनता है। इसको हम यहीं पे खत्म करेंगे क्योंकि यह बहुत ही लेंदी हो जाएगा, रियल नंबर को इसमें इंक्लूड करूंगा तो अगला लेक्चर इसी पे भी आएगा मेरा। ठीक है जी, चलिए अब हम उसको और अच्छे से पढ़ते हैं। कैसे √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसकी अब अगली कड़ी निकल के आती है पाई और 22/7 को लेकर। इसमें काफी लोगों को विवाद होता है, कहते हैं कुछ लोग कि पाई क्या है, परिमेय है अपरिमेय है। वैसे पाई जो है बच्चों क्या है, अपरिमेय है, यह भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। पाई की जो वैल्यू आती है इसे इंडियन रामानुजन ने दिया था, यह मैंने सर्कल के लेक्चर में इसको ओवरव्यू दिया था। चलिए ये जो मान आता है 3.1, इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि यह भी वैल्यू जो आ रही है वो कभी समाप्त नहीं हो रही है, और आप देख रहे हो इसकी रिपीटिंग नहीं हो रही, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए यह भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। चलिए अब आता है 22/7, यह तो p/q के रूप में है, पहली बात तो ये है, और 7 का भी 0 नहीं है, ये तो हो गया रेशनल नंबर, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। चलिए अब बात आती है इसकी मान के बारे में। 22 में 7 को डिवाइड करेंगे, 7 से भाग देंगे तो इसका मान था 3.14285 इस प्रकार से, और हम आगे जाएंगे 142857 इस प्रकार से। यह जो वैल्यू है आगे भी इसी का रिपीटेशन है,
इसलिए हम इस पे अगर बार भी लगा देंगे, बार ये संकेत कर रहा है कि यह चीज़ रिपीट हो रही है। तो बच्चों यह बात समझ में आती है, इसका रिपीटेशन हो रहा है, यह भी अनंत को तो जा रही है, इसकी वैल्यू यही आती जाएगी, भाग देते रहेंगे, यह भी तो आती रहेगी। बट खास बात यह है, यहाँ से आप देख लो यह सिलसिला आगे भी रिपीट हो रहा है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब हम इन दोनों में कुछ विशेष अंतर को समझ गए। चलिए आप लोग को एक छोटा सा होमवर्क है, मैं यहीं पे दे दूंगा, देखिए। उम्मीद तो ऐसा करूंगा कि आप लोग उसे कमेंट करेंगे, बताइएगा 1/3 जो है, 1/3 का जो मान, पहले तो बताइए संख्या किस प्रकार की है, चलिए आसान हो गया। दूसरा बताइएगा यह नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। इस चीज को आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। यह प्रॉपर्टी जो आपको दिख रही है, यह एकेडमिक साथ साथ आपके कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यह कह रहा है कि पहली फीचर्स, अपरिमेय संख्या में जब किसी आप अपरिमेय संख्या में किसी भी पूर्णांक को जोड़ते हैं, सम करते हैं, तो वो जो संख्या निकल के आती है वो क्या होती है बच्चों, वो संख्या भी अपरिमेय ही होगी। चलिए मान लीजिए आपके सामने कोई एक अपरिमेय संख्या √2, चलिए √2 में आप कोई भी नंबर को या इंटीजर ऐड कीजिए, 2 ऐड कर लीजिए, रिलेट्स ऑफ कोई भी चीज़ को आप ऐड कीजिए, भैया ये जो वैल्यू जा रही है 1.414 इस तरीके से आएगी। आपको इसके बारे में पता ही है, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग है। इसमें +2 अगर ऐड भी कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक तरह से 2, और इसमें ऐड करेंगे 3.414, इस तरीके से चीज़ें आगे जाएंगी बच्चों। तो वो भी तो वैल्यू वो उस तरीके से जा रही है, तो हम कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि वो सारी संख्याएं क्या होगी, इनको जोड़ने पे अपरिमेय ही आती हैं, अपरिमेय संख्या की प्राप्ति होती है, इरेशनल नंबर्स ही ऑब्टेन होती है। इसी प्रकार से इसका वाइस वर्सा उल्टा, किसी भी अपरिमेय संख्या में कोई भी पूर्णांक को हम घटाएंगे, घटाने पे घटाते हैं, वो भी क्या मिलता है हमें मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा अपरिमेय संख्या। यह भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। आप इसमें से घटाएंगे तो हम इसमें से अगर इसको -2 को घटा दें तो क्या आएगा, वो भी जो संख्या आएंगी वो भी क्या होगी, बहुत दूर आती रहेगी और रिपीट भी नहीं होगी। तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें भी क्या मिलेगा, हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। अब अगला कॉन्सेप्ट है, किसी भी अपरिमेय संख्या में इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। कोई एक √2 क्या है बच्चों, हमारे सामने एक अपरिमेय संख्या है, इसमें हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। अभी हमें पता है कि √2 क्या है, इरेशनल है, इसकी वैल्यू होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, 5 से भाग दें, इस तरीके से जो मान आएगा बच्चों, वो जो मान, इसकी पूरी संभावना है कि यह मान भी आए कुछ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और आता ही रहेगा। इसका भी नेचर कैसा होगा, इसका भी नेचर कुछ इरेशनल की तरह होगा, इरेशनल नंबर ही कंफर्म होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। चलो बच्चों ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आग लगा दोगे भाई। चलिए अब अपरिमेय संख्या में इंटीजर से डिवाइड किए हैं, और यदि इसी संख्या में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें किसी भी इंटीजर से, तो हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ और नहीं, इरेशनल ही मिलेगा। लेट्स सपोज दैट कि हम लोगों ने इसमें क्या किया, कोई एक इरेशनल नंबर ले लिया, इसमें एक संख्या इंटीजर से मल्टीप्लाई किया, इसकी वैल्यू 1.73 ऐसे आती रहेगी, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से अगर मल्टीप्लाई आप कर भी देंगे तो ये क्या होगी, ये जो वैल्यू, इसकी जो आने वाली जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू जो आएगी वो भी क्या होगी, उसी तरीके से होगी, बढ़ती जाएगी, समाप्त नहीं होगी और रिपीट भी नहीं होगी, इसलिए यह भी क्या है, अपरिमेय। वंदे मातरम आप सभी को। आज हम पढ़ते हैं नॉन इंटीजर। प्रीवियस क्लास में हमने देखा है
कि जो इंटीजर होते हैं बच्चों, क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिव नंबर का मिश्रण होता है, इंक्लूड होता है निगेटिव पॉजिटिव नंबर का। इसे नंबर लाइन पे हम इसको बखूबी समझ सकते हैं। यहाँ पे कहीं माइनस इन्फिनिटी होगा और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी होता है, और बच्चों बीच में कहीं जीरो होते हैं, इधर होते हैं नेगेटिव नंबर्स, ठीक है जी। और बच्चों, और ठीक इसके अपोजिट नेचर का इधर होता है पॉजिटिव नंबर। इंटीजर्स को समझ के ही हम नॉन इंटीजर को समझ सकते हैं। पूर्णांक जिसे हम कहते हैं, पूर्णांक जो बच्चों यही होता है। और जब इसको नंबर लाइन को प्रॉपर ड्रॉ करेंगे, इधर कहीं हुआ नंबर्स इस लाइन पे ड्रॉ होते रहते हैं, ठीक है जी, 3 एंड सो ऑन। इधर हो जाएगा -1 -2। ये बात आपको समझ में आती है। ये हुआ हमारा इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स के अलावा जो भी संख्याएं होती हैं वो नॉन इंटीजर होती है। तो हम फोकस करेंगे, अटेंशन देंगे, इसके अलावा कौन सी संख्याएं होती है। तो आप कहोगे सर वो फ्रैक्शन वाली संख्या p/q के रूप में। बात तो सही है, p/q जहाँ पे q 0 नहीं है। इस एग्जाम्पल से समझेंगे। लेट अस सपोज एक फ्रैक्शन दिया है 5/7। अब देखिए यह क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो बच्चों ये हमारा जो आंसर दिख रहा है वो हो गया नॉन इंटीजर्स का, ठीक है। अब इसी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई जब करते हैं इसका कुछ रिजल्ट आता है। तो वो रिजल्ट क्या आएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो इस तरह के रिजल्ट आएंगे। तो हम यहाँ से एक चीज कंक्लूड कर पा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जो भी संख्याएं फ्रैक्शन या डेसिमल के रूप में लिखी जाएंगी वो क्या होंगी, वो होंगी आपकी नॉन इंटीजर। ये 0.7 है तो कहीं यहीं पे होगी। तो डेसिमल संख्याएं, दशमलव वाली संख्याएं, इनके बीच में होंगी। एक बात तय है कि जो भी संख्याएं दशमलव वाली होंगी वो कंफर्म नॉन इंटीजर होंगी। तो क्या यह बताइए, ये 5 भी क्या नॉन इंटीजर है? ध्यान से देखिए, 5 कभी भी नॉन इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर है। देखिए यहाँ पे या 5 या +5। चलिए ये मैंने इसलिए लिया, कुछ लोग कंफ्यूजन कर सकते हैं या फिर क्लेम करेंगे कि सर सारी रेशनल नंबर क्या नॉन इंटीजर होगी। देखिए आपको समझिए, रेशनल नंबर का क्षेत्र बहुत व्यापक है। रेशनल नंबर में आप देखे होंगे इसमें क्या क्या संख्याएं हो सकती है, परिमेय संख्या में क्या क्या संख्या होती हैं। चलिए याद कीजिए, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इसमें नेचुरल नंबर का समावेशन होता है। नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, प्राकृतिक संख्या जिसे कहते हैं। दूसरा इसमें होल नंबर होता है, आप यहाँ से देख रहे हैं। और तीसरा होता है इंटीजर्स, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ खास बात होती है, p/q के कुछ फॉर्मेट, बहुत सारे फॉर्मेट, कुछ ही नहीं बहुत सारे फॉर्मेट डेसिमल के रूप में आते हैं, दशमलव के ऊपर में आएंगे। तो डेसिमलों वाली जो भी संख्याएं बन रही, डेसिमल नंबर वाली जो भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी इसमें आएंगी, सारी संख्या किसमें आएंगी, इसमें आएंगी, नॉन इंटीजर्स में आएंगी। और जो भी एग्जैक्ट इंटीजर्स का रूप बनती हैं 5, 7, 8 इस तरह की संख्याएं, ये सारी किसमें आएंगी, ये इंटीजर में आएंगी, ठीक है जी। और ऐसा भी कर सकते हो, इंटीजर वाली संख्याओं के बीच में जो भी गैप है कहीं पे भी, इसके बीच में बहुत सारी नॉन इंटीजर्स आएंगे। तो आपको सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, क्या आप बताइए नॉन इंटीजर्स भी रियल नंबर होगी? इसको अगले क्लास में देखें। मातरम आप सभी को, आज हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उन्हें हम वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहते हैं। मान लीजिए आपने 80% स्कोर किया, कितना स्कोर किया? 80। आपने 80% स्कोर किया, जो 80 जो नंबर है वो क्या है? रियल नंबर है। क्या है? वास्तविक है। क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है? होल नंबर है। क्या है? इंटीजर है। क्या है? रेशनल नंबर है। ये परिमेय संख्या है। तो आप कह सकते हैं कि जिन संख्याओं को हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उन संख्याओं को क्या कहते हैं? रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं,
इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो बच्चों क्या होती हैं, हमारे पास वास्तविक संख्या होती हैं। ठीक है, एक चीज और क्लियर कर दूं, कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर के अलावा, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं कॉम्प्लेक्स क्लास में कवर करूंगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर पे मेरा इंटेंशन है। ठीक है, और एक और अच्छी बात निकल के आती है, या एक और कॉन्सेप्ट है, जो रियल नंबर होती है बच्चों, जो वास्तविक संख्या होती है, वो दो चीज का मिश्रण होती है, दो चीज कॉम्बिनेशन होती है। क्या होती है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को आप क्या कहते हो? परिमेय संख्या कहते हो बच्चों। रेशनल नंबर और इससे मिलकर बनी होती है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल को आप लोग क्या कहते हैं? इर्रेशनल को आप कहते हैं अपरिमेय संख्या होती है। इन दोनों का मिश्रण, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, इंडिविजुअल भी रेशनल नंबर जितने होंगे वो भी वास्तविक संख्या में आएंगे। इस पर जितने भी इर्रेशनल नंबर होंगे, √2, √3, इस तरह की संख्या, इसको भी आप कह सकते हो इरेशनल भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, यह रियल नंबर का पार्ट है, इसलिए यह भी रियल नंबर, √2 को भी आप रियल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, और आप यह भी समझ सकते हैं, इसका अंतर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से बखूबी देखा है, और लिंक डिस्क्रिप्शन मेंशन, आप वहाँ से अपनी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं और बूस्टअप कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। ठीक है जी, चलिए वन बाय वन हम चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है जी, और रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों? p/q का रूप होता है बच्चों। रेशनल नंबर परिमेय संख्या क्या होती है? p/q का रूप होता है। यहाँ पे q 0 नहीं होगा बच्चों। ठीक है जी, अब यह चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे p/q का रूप नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे p/q का रूप नहीं होगा, क्लियर है। इसमें क्या होती है? परफेक्ट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है। इसमें क्या होती है बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर नंबर का नंबर को आप देखते हो, इसमें परिमेय संख्याओं में देखते हो, √4, √9 एंड √16, ये इसमें आएंगी। ठीक है, हमें यह पता है √4 की वैल्यू आएगी +2 एंड -2, यहाँ से आएगी +3 एंड -3, यहाँ पे +4 एंड -4। देखिए बच्चों, जब आप नंबर लाइन पे इन नंबर्स को आप ड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ गौर करने वाली चीज़ें होंगी। इसे हमने पढ़ रखा है, फिर देख लेते हैं। इधर हम लोग का क्या था? 0, बीच में 0 होता है। इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर हम होता है हमारा नेगेटिव नंबर। ये कहाँ? इन्फिनिटी तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। बच्चों ध्यान दीजिए, ये 0 है तो इधर क्या आएगा? +1, +2, देखिए +2 एंड +3। तो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? इधर देख रहे हैं, इधर पॉजिटिव नंबर है, इधर क्या होंगे बच्चों? इधर होंगे निगेटिव नंबर आ रहे हैं, इसलिए द पॉजिटिव नंबर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर। तो बच्चों आपने ये देखा कि यह जो नंबर लाइन है यह तो इरेशनल नंबर है ही, साथ में इंटीजर्स है। इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर 0 एंड निगेटिव नंबर का सेटअप होता है। ठीक है जी, तो आपने यह देखा कि क्या है, रेशनल नंबर में इंटीजर्स भी होते हैं। ठीक है जी, ये हम लोग को रिकॉल इसलिए करा रहे हैं कि आपको ये चीज़ कनेक्टिविटी बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, 0 है तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा? इधर से हो जाएगा होल नंबर। तो इसमें आप देखिए, यह भी इसका पार्ट हो जाएगा, किसका? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या का पार्ट हो जाएगा। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। ठीक है, अब ये जो संख्याएं दिख रही हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यह जो संख्याएं हैं यह एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो आप कह सकते हैं कि परिमेय संख्या में क्या होगी? प्राकृतिक संख्याएं भी होंगी। ठीक है जी, 0 को छोड़ के, और उसके आने वाली क्रमशः संख्याएं क्या होंगी बच्चों? वो सारी की सारी क्या होंगी? वो प्राकृतिक संख्या होगी, और यह रेशनल नंबर में भी सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है इन सारी संख्याओं के अलावा रेस्ट ऑफ द अदर थिंग, जो भी बचती हैं संख्याएं, वो क्या होंगी? इरेशनल, अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय थोड़ा नाम से भी आप समझ सकते हैं। असीम बातें, अपरिमेय संख्याएं ऐसी। अब इस √2 की जब हम वर्गमूल के द्वारा वैल्यूज देखते हैं, स्क्वायर रूट के द्वारा, वो वैल्यू हम लोग देखा है बहुत लंबी चौड़ी अनंत तक आती रहती है। ठीक है, और ये हर बार नई वैल्यू देती है, इसलिए से कहते हैं अनावर्ती, नॉन रिपीटिंग कहते हैं। ठीक है, और ये वैल्यू कभी समाप्त नहीं होती है।
ठीक है, इसलिए हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहते हैं। यहाँ तक हम लोग को बात समझ में आती है। चलिए कुछ और भी चीज़ों को हम गौर करेंगे। क्वेश्चन बच्चों ध्यान से कीजिएगा क्योंकि थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है और ये हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट है और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए तो ये ब्रह्मास्त्र है। चलिए अब बच्चों ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। 1/7 के बारे में पूछ रहा है। बहुत लोगों ने इसे देख के बोला होगा सर 1/7 है ये क्वेश्चन है तो p/q के रूप में है, इसलिए ये फटाफट बोल दिए होंगे कि ये क्या है परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। बात तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे रेशनल नंबर है, सही है, क्योंकि 7 कभी भी 0 के इक्वल नहीं है। क्यों 0 के इक्वल नहीं है? 7 भी 0 के इक्वल नहीं है, परिमेय संख्या है। नो डाउट कि हमारा जो आंसर है बी बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, चलिए 1/7 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब 7 को 1 से डिवाइड करेंगे, भाग देते हैं तो कुछ आता है 0.142857। ठीक है जी, और यह वैल्यू आगे भी आती है, रिपीट होती रहती है। इसे आप डायरेक्ट ऐसे भी ले सकते हो 142857, इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। ये बता रहा है यह वैल्यू हर बार आती रहेगी, तो इतनी ही आएगी। ठीक है जी, ठीक है, इतनी ही आएगी, इसको क्या कहेंगे? आवर्ती कहेंगे। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, यही वैल्यू आ रही है बार बार है, तो ये हो गई टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी समाप्त नहीं हो रही है। ठीक है जी, यह वैल्यू होगी नॉन टर्मिनेटिंग और यह वैल्यू की रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, इसे कहते हैं रिपीटिंग कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वैल्यूज कहेंगे। और यहाँ पे रिपीटिंग मतलब आवर्ती संख्या है, कभी समाप्त होने वाली न संख्या है, और क्या है? आवर्ती संख्या है। इस तरह की संख्या को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो आप यहाँ से ये चीज देख रहे हो। अब ये जो वैल्यूज बार बार आ रही है 14, 28, 57 आती जा रही है, तो आप लोग को थोड़ा कंफ्यूज होंगे, सर ये तो अपरिमेय संख्या की तरह कभी समाप्त नहीं हो रही है, बार बार आ रही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है जी, ऐसे नहीं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस अगर ध्यान नहीं देंगे तो लंका लग जाएगी प्यारे बच्चों। देखिए इसे, इसमें होता है किसमें? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में एक के लाइन याद रखिएगा, नॉन टर्मिनेटिव तो रहेगी ही, नॉन कभी समाप्त तो नहीं होगी, लेकिन क्या होगी? रिपीटिंग की जगह नॉन रिपीटिंग। भैया ये अलग है, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, मतलब ये वैल्यू जो रिपीट हो रही है इसमें रिपीटिंग नहीं होगी, पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए ये आंसर तो नहीं है, यह है। देखिए इंटीजर, इंटीजर को अभी जस्ट भी किए हैं, इसमें क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर तो होते हैं, ठीक है, कभी डेसिमल रूप में नहीं होता। ये सारे क्या होते हैं? डेसिमल रूप में। डेसिमल रूप में ये जो वैल्यूज है आ रही है 1/7 की, और इंटीजर में कभी डेसिमल्स नहीं होते हैं, इसलिए आप कह सकते हो यह पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब यह भी आंसर नहीं होगा। अब हम गौर करेंगे रियल नंबर, यही सिखाने के लिए तो मैं इस क्वेश्चन को दिया हूं, ताकि आप सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अभी आपको ध्यान होगा, क्या ध्यान होगा? जस्ट इसका बच्चों मैं आपको कहीं पे सब कुछ बता देता हूँ। ठीक है, इसे आप जीवन भर याद रखिएगा, और इसकी गारंटी है कि अगर संख्याएं कोई भी दिख रही है तो ये आंसर वास्तविक दिख रहा है तो उसे मार दीजिए। ठीक है, प्रूफ यहां से मैं आपको दे रहा हूं। रियल नंबर जो होता है ऐसे समझिए, ए को रख दीजिए, एक और होगा आपका रेशनल नंबर। ठीक है जी, रेशनल नंबर बोले तो परिमेय संख्या, इधर हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। ठीक है जी, चलिए वही पहले वाला जस्ट सीन है, लेकिन एक साथ लिखेंगे तो आपको थोड़ा अकल तेजी से काम करेगा। यहाँ पे लाइए इंटीजर को, इंटीजर स्पेलिंग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे होल नंबर याद आया? जीरो कटा दीजिए तो क्या बचेगा बच्चों? नेचुरल नंबर।
बहुत कमाल की चीज है। अगर आप गौर करना सीख गए ना तो पलक झपकते क्वेश्चन को धुआं धुआं करना सीख गए। ठीक है जी। चलिए, तो रियल नंबर तो कोई शंका करना ही नहीं है, डायरेक्ट बता देना है। ठीक है जी। इसी के साथ हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर के बारे में, जिसे हम काल्पनिक संख्या भी, ऐसी संख्याएं जिसे आप रियल लाइफ में यूज नहीं कर सकते, केवल कल्पना कर सकते हैं, केवल कल्पना, उन संख्याओं को क्या कर सकते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो आप ऐसे समझिए, एक व्यक्ति है जिसके पास 100 रुपीज है। ठीक है, कितने रुपीज है, 100 रुपीज है। ठीक है, अब वो 100 रुपीज रखा है। ठीक है, अब वो 100 रुपीज को अपने अकॉर्डिंग इसका यूज कर सकता है, खा पी के यूज कर सकता है जैसे चाहे वो। दूसरा केस है, एक व्यक्ति जो केवल और केवल फिक्शन, कल्पना कर रहा है कि काश मेरे पास 100 रुपया होता। क्या होता है, कल्पना कर रहा है, मेरे पास अगर 100 रुपये होते तो मैं यह खरीदूंगा, मैं यह यूज करूंगा, मैं यह चीज परचेस करूंगा, वॉट जो भी उसकी डिजायर है वो अपना सोच रहा है। तो ये बताइए, इसके पास 100 रुपीज अभी नहीं है, जब होंगे या किसी तरह हो जाते तब ये कर रहा है। तो जब तक इसके पास 100 रुपीज नहीं होंगे तब तक यूटिलाइज नहीं करेगा। ये फिजूल की बातें हैं कि काश मैं राजा होता, काश मैं अंबानी का बेटा होता, लेकिन हो तो नहीं। जो है वही मजा ले सकता है। जो हमने अब तक पढ़ रखा है उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नंबर सिस्टम में हमने प्राकृतिक संख्या को देखा था, क्या होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यह कहाँ पे इंफिनिटी तक जाता है। इसके बाद हम लोगों ने होल नंबर की बात की थी। हम लोगों ने यह समझा था जो पूर्ण संख्याएं होती हैं बच्चों, यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो संख्याओं को इंक्लूड कर दिया जाए तो बच्चों क्या होती है, वो सारी संख्याएं क्या हो जाती हैं, वो संख्याएं हो जाती हैं होल नंबर। इसके बाद हम लोग पढ़े थे इंटीजर, पूर्णांक, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, एक पॉजिटिव नंबर होता है, एक नेगेटिव नंबर, साथ में जीरो भी होता है। इधर पॉजिटिव नंबर होंगे, ये एक कन्वेंशन है जिसे हम लोग अब तक मानते हैं इन गणित। ठीक है जी। चलिए, अब हम लोग थोड़ा इसके और आगे पढ़ते हैं, तो जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बच्चों हम लोगों ने यह देखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग देखा है परिमेय संख्या पी बाई क्यू का जो रूप होता है, और इसमें क्या होती है, डेसिमल संख्याएं, नॉन इंटीजर भी आती हैं। ठीक है जी। पी बाई क्यू का रूप में साथ में बोल देते हैं कि क्यू जो होता है नॉट इक्वल टू 0। जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल एक लेके समझ सकते, 7/2। 7/2 एक डेसिमल भी नंबर है, एक फ्रैक्शन भी है, और यह क्या है, कंप्लीटली क्या है, परिमेय संख्या है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप उसे वहां से भी देख सकते हो। अब हम लोग मेन कंसर्न है इस पे। चलिए, हम इस पे आने से पहले एक और चीज छूट रहा है, क्या है, इर्रेशनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चों का हमेशा से कंफ्यूजन बना रहता है। जैसे मैंने एक बार शॉर्ट बनाया था तो उसमें बोल रहे थे बच्चे कि सर -√2 को क्यों नहीं इसमें दिखाएं। चलिए, मैं आज यहाँ भी ले लेता हूँ, क्योंकि आप अभी तक तो कंप्लीटली पढ़ चुके थे कि √2 ऑलरेडी एक क्या है, इरेशनल है, जिसे हम अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। ठीक है जी। बच्चों, शॉर्ट में हर चीज बता पाना एक तरह से मुश्किल होता है, चैलेंज होता है, फिर भी कोशिश करना चाहिए। मैं उस स्टूडेंट का शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरी गलती को बताया था और मुझे इम्प्रूवमेंट करने का एक मौका मिला है। इस प्रकार से यह सारी संख्याएं क्या है भाई लोग, यह सारी संख्याएं हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अब मेन कॉन्सेप्ट कहते हैं, इन संख्याओं के अलावा जो भी संख्याएं रियल लाइफ के अलावा एग्जिस्ट करती हैं वो क्या होती है, काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर होती हैं। आज उन्हीं चीजों पे हम चर्चा करेंगे। 4, ठीक है, इसको तो आप लोग कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर है। यह क्या है, रेशनल नंबर है, इंटीजर है, हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, नेचुरल नंबर। कैसे, जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, एक हो आएगा +2, एक होता है -2। चलिए, क्योंकि आप समझ सकते हो कि ये चीज आएंगी +2 इन सारी चीजों में इंक्लूड है। चलिए, क्योंकि +2 एक नेचुरल नंबर भी है, तो क्या इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। इस तरह की संख्याएं आपको अगर सामने मिल जाए, -1, -4, तो सर 2 को भी बताइए, चलो 2 भी ले लेते हैं, -2। मतलब आप ऐसी संख्याएं जो निगेटिव नंबर्स हैं, अंडरवुड में, कॉर्डी में निगेटिव नंबर्स हैं, इन संख्याओं के बारे में आपको क्या लगता है, क्या आप लोग इसको पकड़ पा रहे हैं। भाई ध्यान से देखो, ये तो साफ समझाएगा, इनको हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। 2 केस लेंगे, दोनों केस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पहला केस, यदि ax² = 4,
और x का वैल्यूज पूछ रहा है, x की वैल्यूज क्या होगा। तो क्या करें, दोनों पक्षों को वर्गमूल लेते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं। स्क्वायर रूट जब निकालते हैं दोनों साइड में, तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके बड़े आसानी से रिजल्ट की ओर पहुंच जाते हैं। एक की वैल्यू आती है +2 और दूसरी की वैल्यू आती है -2। ये तो बाएं हाथ का खेल था आपके लिए। चलिए इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। थोड़ा अजीब लग रहा है, तोते उड़ गए हैं, होना भी चाहिए। यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे ना, झटका खा जाएंगे भाई। क्योंकि सर अरे ये क्या है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है। श्रीधराचार्य विधि में अक्सर ये चीजें दिखती हैं, तो कहते हैं सर ये डज नॉट एग्जिस्ट, हु डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरह की चीजें आप मेंशन करते हो क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखा है भाई। है यहाँ से तो कह सकते हो, यहाँ पे एक x आ रहा है, ठीक है, और एक x1 आएगा, एक x2 आएगा। ये तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि यहाँ पे x का पेयर बन रहा है, तो आप निकाल लोगे x1 x1 की वैल्यू करके x2। ये तो अंडरस्टूड वाली बात है। यहाँ पे हो रही है दिक्कत क्योंकि यहाँ हो रहा है यहाँ पे हो रहा है 2 × 2 साथ में -1 है। समझ पा रहे हो भाई। इसका तो अपने पेयर बना के अलग कर सकते हो, लेकिन इसका कैसे करोगे। एक और स्टेप आगे कर लेते हैं। जैसे ये देखा, 2 को बाहर ले लिया, यहाँ बचा -1, करनी में -1, √-1। तो ये जो चीज दिख रही है आपको, ये आपको परेशान करेगी। परेशान भी करना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा रियल नंबर से अलग है। तो रियल नंबर से जो अलग हो उसको क्या नाम देते हैं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का एक सफिक्स या सिंबल समझ लीजिए, आईगोटा होता है, इसे हम आयोटा भी कहते हैं, आईगोटा। और आईगोटा का क्या मान होता है, इसका एक डिफाइन मान है जिसे हम लोग को मानना ही चाहिए। वो क्या होता है, आज से समझ लीजिए, और किसने लोग को याद भी होगा तो बहुत अच्छी बात है, याद रखिएगा। करनी में -1, √-1 इसका करनी में नेगेटिव नंबर जो भी होते हैं वो बच्चों क्या होते हैं, आईगोटा के रूप में होता है। ठीक है, स्टार्टिंग होती है काल्पनिक नंबर की यहीं से। ठीक है जी, इसे हमें याद रखना है और अप्लाई भी कहीं कहीं करना है। तो फाइनली आप इसको क्या बोल सकते हो सर, इसको बोल सकते हो ये आएगा 2i। ठीक है जी, कि i का मान ये होता है जी। चलिए इस प्रकार से आपने इमेजिनरी नंबर पे फोकस करना सीख लिया। जब भी i दिखे, 5i 7i, ठीक है, यह मान दिखे, या अभी मैंने जिसकी चर्चा की थी, इंट्रोड्यूसन किया था, -1 -2 -3y4, इस तरह की तमाम सारी संख्याएं क्या होती है बच्चों, इमेजिनरी नंबर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं भी कहते हैं। चलिए बच्चों, इस प्यारा सा क्वेश्चन का आप आंसर बता दीजिए। हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसी संख्या जिसमें वास्तविक संख्या हो और अवास्तविक संख्या हो, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म समझ लीजिए। ये देखिए a + i × b, ठीक है जी। यहाँ पे बच्चों a और b जो हैं क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। ठीक है जी। यदि किसी भी वास्तविक संख्या में आईगोटा से मल्टीप्लाई होता है, आईगोटा से मल्टीप्लाई होगा, आईगोटा से रियल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वह इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। इसलिए आप एक तरीके से कह सकते हो, क्या देखिए, ये जो पार्ट दिख रहा है ये रियल नंबर हो जाएगा, और यह जो पार्ट दिख रहा है यह वाला, यह हो जाएगा बच्चों इमेजिनरी नंबर, बिकॉज मल्टीप्लाई ऑफ इमेजिनरी इन द रियल नंबर। ठीक है, एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं इस चीज को। जैसे हम लेते हैं 7 + 2i। आपको पता है 7 क्या है, एक रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नहीं है। और यहाँ पे देख रहे हैं 2i 2 से मल्टीप्लाई हुआ है i में, इसलिए क्या हुआ, ये पूरा इमेजिनरी हुआ और ये हुआ क्या, रियल नंबर। इसलिए एक बहुत ही स्टैंडर्ड डिफिनेशन निकल के आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द रियल नंबर, ये रियल नंबर है, एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चों, और आईगोटा का मान हमें पता है क्या होता है, इसका मान होता है √-1 होता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने बखूबी कर लिया होगा।
काफी लोगों ने गलत भी किया होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्विस्ट है। इसके लिए आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होना चाहिए। चलिए हम लोग भी कर लेते हैं क्वेश्चन को। इसमें बताना सम्मिश्र संख्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा होगा। पहले आसान वाला ऑप्शन, पहले आंसर देने से पहले उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए जो हो ही नहीं सकता। जैसे कि ए आंसर, इसमें दिया 9 ये 9 क्या है, इमेजिनरी नंबर है। अभी आप लोगों ने जस्ट पढ़ा है, किसी भी रियल नंबर में आई का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इमेजिनरी नंबर क्रिएट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इमेजिनरी नंबर। ठीक है जी। अब ये जो अवास्तविक संख्या है यह कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगी, तो ये आंसर तो होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ये लास्ट आंसर देखिए। देखिए क्या है, पहला है 3 + √2। बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। इसको अब तक मैंने हर एक चीज क्लियर करा दी है। ठीक है, बार बार इसकी चर्चा की है, इसकी वैल्यू यहाँ तक, इसकी वैल्यू को प्रॉपर तरीके से मेंशन भी किया है। और आपको, मुझे पता है ये इसको बताने कहने में आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए यहाँ तक आपको बात समझ में आती है, बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूफ करने को आता है अकेडमी काफी बार कि √2 इरेशनल नंबर है या नहीं। √2 इरेशनल नंबर है, और एक सुंदर सा प्रॉपर्टीज है इरेशनल नंबर है, किसी भी अपरिमेय संख्या में कोई भी पूर्णांक इंटीजर को ऐड करेंगे, वो जो संख्या बनेगी, ये जो संख्या बन रही है वो अभी क्या होगी, इरेशनल नंबर होती है। क्या होती है, इरेशनल नंबर होती है, जिसे हम अपरिमेय संख्या भी कहते हैं बच्चों। से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी का मेंशन है, आप वहां से गो थ्रू कर सकते हैं। अब हम लोगों ने यह भी बता दिया कि यह भी हमारा क्या होगा, आंसर नहीं होगा। चलिए अब हम अगले ऑप्शन को देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन भी अच्छा है, सी वाला। 8 + 0 आई गोटा में 0 है। चलिए 8 तो रियल नंबर है, आधा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, एक रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है भाई। चलिए यहां तक बात समझ में आई। फिर इस चीज को ध्यान से देखिए, ये i × 0। ठीक है जी, आई तो ठीक है, आई होना ही चाहिए है, लेकिन 0 है। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की चीज है, यहाँ पे 0 की प्रॉपर्टीज का बात चलेगी, क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो टर्म है वो पूरा क्या हो जाएगा, 0 होगा। फाइनली आप कह सकते हो 8 + 0 जो आएगा 8 आएगा। इसका मतलब यह भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। जो रिमेनिंग ऑप्शन बचा है वही हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। थोड़ा मैं इसकी भी चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ पे आई गोटा का मान दिया है करणी में -1। चलिए दिया है ना, अब इसका हम यहाँ पे फायदा ले लेंगे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ दिया है, देखिए 5 तो रियल नंबर है, कोई डाउट नहीं। इसी को थोड़ा सा और अच्छे समझ लेंगे, आपको आता भी होगा। चलिए थोड़ा उस पर और प्रकाश डालेंगे हम लोग। चलिए -√4 है, ठीक है, -4 करनी में है। अब इसको आप लिख लीजिए 4 × -1। ठीक है जी, फिर इसको ब्रैकेट को अच्छे तरीके से यहाँ पे करनी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देंगे अंडर वाला कॉन्सेप्ट में। इसको आप ऐसे रिटर्न कर सकते हैं, यहाँ पे √4 होता है 2, तो ये हो जाएगा, इसका मान यहाँ पता ही आयोटा होता है, ये हो गया आई की वैल्यू, ये हुआ 2i। तो बच्चों बन गया हमारा फॉर्मेट, ये बन गया हमारा 5 + 2i। ये हमारा क्या हुआ बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ।